नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रीत विहार वार्ड नंबर 20E में और यहां के काउंसलर बबीता खन्ना जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि न्यू वर्ष नया साल आ रहा है और इसमें ये क्या लोगों को बधाई शुभकामना देना चाहती हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस नव वर्ष में अपने क्षेत्रवासियों को, अपने दिल्ली वासियों को, अपने देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये आने वाला नव वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, शुभकारी हो और हम 2020 में जिस आपदा से गुजरे हैं, जिस बीमारी कोरोना महामारी से गुजरे हैं, ईश्वर हमें इस 2021 में इससे निजात दिलाए, इससे मुक्ति दिलाए और हम सेहतमंद हो। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर अति आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे, चाहे हमारे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, हमारे पास कितना भी पैसा क्यों नहीं है, लेकिन हमारे शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम उसे नहीं भोग पाएंगे। तो हम स्वस्थ रहें और सुख, समृद्धि और संपत्ति का वास हो और इसमें वृद्धि हो। हमारे को 2020 में जिस भी आपदा से गुजरना पड़ा है, ईश्वर ना करे कि ये दोबारा आपदा हमारे जीवन में आए और हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति भी मिले, साथ में हमारे जीवन में हम उन्नति करें। आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि लोगों को सावधानी बरतने की कितनी ज़रूरत है और किस तरीके से बरत सकते हैं? कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और अगर सावधानी, और ये तो ऐसी सावधानी है, अगर हटी तो जीवन भी गया। तो हमें सबसे पहले मास्क अवश्य लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नियमित रूप से दिन में 4-5 बार अवश्य करें। समय समय पर हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ गैदरिंग वाले जगह पर ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ में अपने जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी अवेयर करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जितना हम एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या के हमारे काम धंधे हैं वो तो हमने करने हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा दिमाग में होनी चाहिए। जब दिमाग में होगी तो सामने अपने आप वो दिखेगी। और अभी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमने देखी कि जॉब चली गई या उनके पास कोई काम धंधा नहीं है या आय का कोई साधन नहीं है। तो अभी कितनी आवश्यकता है कि जो हमें कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे उसकी हम जैसे भी हम कर सकते हैं उनकी हम मदद करने की कोशिश करें। देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। कई लोग आर्थिक परिस्थिति से परेशान हैं, गुजरे हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, काफ़ी आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर हो गई है और क्योंकि हर कोई उन्नति करना चाहता है। लेकिन अभी ये जो हमने कोरोना काल में देखा है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में अनाज का दाना तक भी नहीं था और सैनिटाइज़र लेना, मास्क लेना, ये सब लोगों के लिए, कई लोग ऐसे हैं जो ये सब भी नहीं ले पाते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें सैनिटाइज़र और मास्क मुफ्त में दें। कहीं जहाँ बांट सकते हैं वहाँ बांटें, अनाज का राशन का वितरण करें। जहाँ किसी को कहते हैं कि भूखे को अगर हम भरपेट भोजन देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हमेशा सेवा के भाव से रहना चाहिए। सेवा एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं किसी के लिए, क्योंकि कोई आके आपको नहीं कहेगा कि आपने कुछ करना है, आपको अपने अंदर से जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, मुझे किसी के, हाँ, ये भावना आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, परिस्थिति ऐसी है इस वक्त, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर की फ़ीस नहीं है और उनको अपना टेस्ट कराना है। कई कोरोना टेस्ट है, काफ़ी महंगा होता है तो वो नहीं करा सकते। उनके लिए उनको अगर अपनी तरफ से 2-4-5 लोगों को करा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैनिटाइज़र, मास्क का वितरण कर भी देंगे, अपने पास हमेशा रखें, तो इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जीवन में हम जब भी कोई सेवा का काम ऐसा करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा ना हो, दूसरे का भला हो जाए, तो हमें अपने आप ही प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। हमारे बैंक बैलेंस अपने आप, जब भी हम किसी को, मान लो पैसे की ज़रूरत है, अगर हम किसी की आर्थिक सहायता करते हैं, हमारे बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। कहते हैं कि 1 दाना दो, 100 दाने वापस मिलेंगे। 100 दाने दो,
1000 दाने वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्यों कहा जाता है कि अगर हम कुछ देते हैं किसी को तो प्रकृति हमें अपने आप, भगवान ईश्वर हमें हमेशा, हमारे बैंक बैलेंस अकाउंट सब कुछ भरे रहता है, हम समृद्ध रहते हैं। तो हमेशा देने की भावना रखें जहाँ भी आपको लगता है, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि कई लोगों ने अपने परिजन को खोया है, हमारे घर से बुजुर्ग चले गए हैं, हमारे घर से जहाँ पर माता पिता जीवित हैं उनके बच्चे उनके हाथों से चले गए हैं। तो इस कोरोना ने कहाँ कहाँ इसकी मार लोगों ने झेली है। तो हमें उन सब के लिए भी सोचना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब दोबारा हम इस कोरोना हमें गया नहीं है, अभी हमारे चारों तरफ आसपास है, हमें इससे किसी भी हालत में अपने आप को बचाना है। और अब नया साल है आज, तो लोग सोच रहे हैं कि लोगों के मन में रहता है कि गैदरिंग करें, हाँ सेलिब्रेशन। देखिए वैसे तो कहते हैं लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, जीवन हर पल एक उत्सव है, इसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। हर मोमेंट को, जो भी हमें जब भी मौका मिले सेलिब्रेट करें। लेकिन अब ये जो सेलिब्रेशन, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, क्यों ना हम अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। तो वो भी हमारा परिवार है, जब हम घर में करेंगे वही सब रौनक, वही खुशी। अपने घर को सजाएं, गुब्बारे लगाएं, न्यू ईयर के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाएं, आपस में मिलकर गाएं, खाएं, नाचे, घूमें, सब कुछ अपने घर में भी आप कर सकते हैं, बजाय कि कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में जाना, रोडों पे सेलिब्रेट करना। तो अब ये वो समय नहीं है, हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आके हमें समझाएगा नहीं, कोई, हमें अपने आप ही अपने जीवन में नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो मैं अंत में दोबारा से कहना चाहूँगी अपने क्षेत्रवासियों को कि आपको ये नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप इसी तरह से जीवन में प्रगति करें और ये दुख हमारे जीवन में दोबारा ना आए। 2021 में इस कोरोना का पूरी तरह से विनाश हो और इसका पूरा खात्मा हो और अपने पूरे जीवन काल में दोबारा से हम इस दुख से ना गुजरें और स्वस्थ रहें। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को खुश रखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान बना के रखें, क्योंकि जब मुस्कान एक ऐसी चीज़ होती है, आपको पता है एक बच्चा दिन में 400 बार हंसता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हंसना ही भूल जाते हैं। तो हमें अपने, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं, हमारे चेहरे की जो नर्व्स हैं उसमें भी एक ऐसा खिंचाव आता है कि हम आकर्षित, अपने आप को भी आकर्षित करते हैं और जब हम खुश रहते हैं तो लोग भी हमें देखकर आकर्षित होते हैं। और उसी भावना से चलें, हमें खुद को भी खुश रखना है, दूसरों में भी खुशियाँ बांटनी है, क्योंकि जब जितना अधिक हम प्रेम बांटेंगे उतना अधिक हमें प्रेम मिलेगा, जितना अधिक खुशी बांटेंगे उतनी अधिक खुशी हमें मिलेगी, जितना अधिक हम लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि अपने घर परिवार बच्चों की सेवा तो हर कोई करता है, दूसरों की सेवा करेंगे तो आपको, देखिए आपने देखा कभी भी कोई किसी का छोटा सा काम हम करते हैं तो हमें लगता है एक अच्छा, अंदर से एक खुशी का अनुभव होता है। तो इस तरह से अगर हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें, लोगों का ध्यान रखें, जहाँ हमारी ज़रूरत है हम किसी के काम आए, यही हमारा जीवन होना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि घर में रहें, अपने परिवार के साथ में ये नए साल को मनाएं और बाहर आप जाएं तो आप ही के पैसे की बर्बादी है और बाहर कोरोना का खतरा भी है। तो इसमें आप ही को सोचना है, आप समझदार लोग हैं, आप ही को सोचना है कि आखिर आपने क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहें स्टार इंडिया रेडियो और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।